हेलो। नमस्कार। 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 श्री राधे राधे मित्रों। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मित्रों, मैं पढ़ा रहा हूं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को अपने YouTube चैनल पर एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में पहला टॉपिक हमारा चल रहा है बीजगणित, और बीजगणित के मैं पिछले 5-6 वीडियो डाल चुका हूं। आप जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पहले वो 5 वीडियो को आराम से देख लें घर बैठ के, पहले जब इस वीडियो को देखना, ठीक है। अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। हालांकि इस वीडियो का विशेष संबंध पिछले वीडियो से नहीं है। पिछले वीडियो में पहला मैंने रैखिक समीकरण समझाया था, और दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने फैक्टर समझाए थे, और फिर चौथे पांचवे जो वीडियो हैं उनमें एचसीएफ, एलसीएम और फैक्टर से रिलेटेड ही मैंने बातें की थी। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उनमें अपना फैक्टर से रिलेटेड और एचसीएफ एलसीएम वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फॉर्मूलों से रिलेटेड बातें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिन पर एक क्वेश्चंस आपका ग्रुप डी एनटीपीसी में या 2 क्वेश्चंस भी कई बार हमारे पास आ जाते हैं। तो अब मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखा करो। एक बार जब शुरू हो जाओ तो फिर पूरा वीडियो देख के ही चला करो, ठीक है। छोटी छोटी बातें मैं हमेशा आपको बताता ही हूँ शुरू में, और ये बहुत जरूरी भी है आपके बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखते हुए। और एक मेरा निवेदन है आपसे, वो विशेषकर ये निवेदन है कि आप चाहे मेरा वीडियो देखो या किसी अन्य गुरुजी का देखो, सभी गुरुजी हैं आपके, किसी भी टीचर्स का अगर देख रहे हो तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो, वीडियो देख के मन निकल जाया करो यार, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं लगता। ईगो को साइड में रख दो कि हम तो लाइक ही नहीं करते, हम या हमारा कोई लाइक नहीं करता तो हम क्यों लाइक करें, ऐसी सोच आपको शोभा नहीं देती। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ये ऑनलाइन की दुनिया है, हमें इतना सा बोलना पड़ता है, नहीं ऑफलाइन में तो हम बोले ही ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये निवेदन है आपसे, मेरा ही नहीं सबका ही कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दो अब थोड़ा सा, जिससे कि राजस्थान में जहाँ बच्चे अपने अपने घर पर बैठे हैं वो आराम से तैयारी कर लें एडवांस मैथ की, ठीक है। थोड़ा सा तो बच्चों में डर रहता है एडवांस मैथ का, और इसीलिए मैं सबसे पहले एडवांस मैथ लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, हो जाओ मेरे साथ शुरू। सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, लाइक ना करें कोई बात नहीं, शेयर ना करें कोई बात नहीं, पढ़ तो सकते हो ना, अपने घर में बैठ के पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। कौन देखने आ रहा है आपको कि पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो देख लो, ठीक है। लाइक से हमें ये पता लग जाता है कि हाँ वास्तव में कितने बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखिए, अब हम कोई ज्यादा फालतू बात तो करेंगे नहीं, अब पढ़ने का ही काम है, और पढ़ते रहें, पढ़ते रहेंगे जब तक बोर ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो देखिए फॉर्मूलों में सबसे पहले आपको मैं पहले छोटी छोटी बातें आपके लिए बता दूं। अगर आप चाहो तो मैं 5 मिनट भले ही आपको थोड़ा फिक्स समझा देता हूं कि कुछ चीजें ऐसी आती हैं हमारे पास, जैसे कि x+1/x बराबर अगर कोई संख्या दे दी, मान लो मैंने कहा 5 है, तो फिर मैं आपसे पूछ लूं, ये मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि x+1/x बराबर 5, तो बताइए x-1/x का मान क्या होगा, ठीक है। तो मित्रों सीधी सी बात, अगर नो बकवास की जाए तो यहाँ अपने आप में हम ऐसे भी कह सकते हैं, फिक्स आप याद रख सकते हो। जो बच्चे ज़्यादा कमजोर हैं वो यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि x+1/x बराबर जब कोई संख्या दी हो, संख्या से मतलब है मेरा यहाँ संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी दी हो, और आपसे x-1/x पूछे, तो आप सीधा सीधा संख्या का वर्ग करो और उसमें से 4 घटा के और अंडर रूट लगा दो। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आप चाहो कहाँ से आया ये कैसे आया इसके लिए तो थोड़ा वेट करें, परंतु आप चाहो तो सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो।
मत मुझे पकाओ, मत खुद पको। ये लो संख्या का वर्ग -4 किया और अंडर रूट लगा दिया। तो क्या आपको ये समझ आ गया क्या? 25 में से 4 गए तो 21। ये हमारा आंसर आ गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर x + 1/x बराबर संख्या देकर अगर माइनस में पूछे तो इस फॉर्मूले की खासियत क्या है? तो ध्यान से देखें कि यहाँ सेम घात पूछेगा, सेम पावर पूछेगा, एक घात देके। यहाँ सब ध्यान से देख लो, एक एक घात दे रखी है, एक घात देकर एक ही पूछेगा और बीच में सिर्फ प्लस की जगह माइनस हमसे पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ से ठीक है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो लेना हो तो। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ से दोनों ओर वर्ग करते हैं तो वापस से ये 4 इधर आ जाएगा और संख्या हमने जो मानी है वो x + 1/x मानी है। देखा जाए तो अगर कोई बंदा कल को ये पूछे कि यदि माइनस में दे के पूछ ले कि x - 1/x बराबर कोई भी संख्या दी है, x - 1/x बराबर अगर कोई संख्या दी है और फिर हमसे x + 1/x पूछ ले अब की बार, तो ध्यान रखना वही तरीका, अंडर रूट करो, संख्या का वर्ग करो और प्लस के 4 करो। प्लस का 4 मतलब प्लस वाले में ध्यान रखना प्लस के 4 और यहाँ माइनस वाले में माइनस का 4। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें फिक्स कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लो और आप एक दो एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, तो ये टाइप आपका पहला क्लियर हो जाएगा। इसे बोलते हैं मेरी नज़र में 1:1, मतलब एक घात देकर एक घात पूछेगा, प्लस देकर माइनस या माइनस देकर प्लस पूछेगा। 1:1 का मतलब है कि आपसे अब यहाँ से आगे 2 घात दे के 2 पूछ ले, 3 घात दे के 3 पूछ ले, तब भी यही लगेगा, यही लगेगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, इसे तो ऐसे ही रहने दो। मैंने क्या समझा दिया आपको कि अगर एक घात देकर आपसे एक घात देकर एक घात ही पूछेगा, एक घात देकर एक घात वाले क्वेश्चन ही यहाँ से पूछेगा, एक घात वाले प्रश्न हमसे पूछेगा, एक घात देकर एक घात वाले प्रश्न पूछेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब देखो कितनी फिक्स चीजें, इनको पढ़ने में तुम्हें ज्यादा मजा आता है, परंतु ये चीजें मेरे हिसाब से ठीक है, परंतु अभी इनको जब देखना एक बार तो बेसिक भी समझाऊंगा। परंतु एक घात दे के पूछेगा तो इसका मतलब है 1:1 हमसे पूछ रहा होगा और यहाँ दोनों ही चीजें पूछ सकता है, या तो प्लस देकर, यहाँ ध्यान रखना माइनस पूछ सकता है, और यहाँ माइनस देकर आपसे प्लस भी पूछ सकता है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, 1:1 का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि 2 घात देकर 2 घात देगा और अनुपात में 2 ही घात पूछ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 3 पावर देकर 3 पूछ ले, 4 पावर देकर 4 पूछ ले, 5 पावर देकर 5 पूछ ले, तब भी सेम यही फॉर्मूला हमारे लगेंगे जो मैंने अभी बताए हैं। एक बार फिर से देख लो और सुन लो मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, क्योंकि पूरा यहाँ से आगे अलजेब्रा इन्हीं पर और इन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा। अगर आपने यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बना ली, प्लस या माइनस का कोई कंफ्यूजन पैदा कर लिया, तो फिर मैं आपका भला नहीं कर पाऊंगा। मैं ही क्या, कोई भी गुरुजी आपको प्रॉपरली फिर इन चीज़ों को मेरे हिसाब से सही से सेट नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बार फिर से देखो, x + 1/x कोई भी संख्या दे और फिर आपसे यदि ध्यान रखना माइनस में पूछे, तब तो अंडर रूट लगाओ और संख्या का वर्ग और माइनस के 4 करो। ये चीज हो गई पहले नंबर। और दूसरे नंबर अगर ये सर x माइनस में पूछ ले, ठीक है ना, कलर चेंज कर दिया है मैंने, x - 1/x बराबर संख्या दी हो और फिर हमसे x प्लस में पूछ ले, यहाँ से माइनस में देकर प्लस, तो अंडर रूट संख्या का वर्ग प्लस के 4। याद रखने का तरीका यह है कि माइनस वाले में माइनस के 4 और प्लस वाले में प्लस का 4, प्लस वाले में प्लस का 4, ये हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से समझो एक बार। अब एग्जांपल देख लो, जैसे अगर मैंने आपसे ये पूछा होता कि x³ + 1/x³ बराबर अगर मान लो 7 है, तो बताइए x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। ध्यान रखना शुरुआत मैंने यहीं से की है आपके। ठीक है, 1:1।
अब मुझे बताओ, क्या आपको ये समझ आ गया क्या कि ये तो संख्या हो गई हमारे पास, ये संख्या कितनी हो गई सर, ये 7 हो गई। अब हमसे 3 देकर 3 पूछ रहा है, तो 3:3 मतलब 3 से 3 कट गया तो 1:1 ही आएगा क्या? ये हाँ सर, बिल्कुल 1:1 बन गया। 1:1 से मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक घात देकर एक घात पूछेगा, परंतु यहाँ 3 देकर 3 पूछ रहा है, तो इसका मतलब भी 1:1 ही है, एक घात देकर एक ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, फिर से समझो। अगर मैं यहाँ x⁻7 प्लस के 1/x⁻7 देके अगर मैं यूं कह देता कि अब बताओ x⁻7 माइनस 1/x⁻7 का मान क्या होगा, तो अभी भी 7 घात देकर अगर मैं 7 ही पूछ रहा हूँ, 7/7 ही पूछ रहा हूँ, 7 देकर 7 ही पूछ रहा हूँ, तो ये एक तरीके से 1:1 है, अर्थात एक घात देकर एक ही पूछ रहा है। यहाँ भी हमारे पास में वही रूल्स लगेगा, वही नियम लगेगा। कौन सा? अंडर रूट संख्या का वर्ग -4, -4 मतलब यहाँ माइनस पूछ रहा है तो -4, प्लस का पूछेगा तो +4। ये हो गई हमारे पास में छोटी छोटी बातें। 49 और 49 में से 4 गए तो 45, और 45 को तुम अंडर रूट के भीतर ही लिख सकते हो, 9×5 = 45, 9 का वर्गमूल 3 और ये लो 5। ये हमारा आंसर, ठीक है। हालांकि कई बार x को वो 1 से छोटा या बड़ा कर देता है, तो अंडर रूट से पहले आप चाहो तो फॉर्मूले में प्लस माइनस लगा सकते हो, परंतु ये चीजें मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा कि अंडर रूट से पहले प्लस और माइनस का कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, ये प्लस माइनस कब आएगा, कैसे आएगा, तो इन चीजों के लिए अभी आप थोड़ी सी देर के लिए यहाँ नजरअंदाज करें, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से चाहे भले ही इसी को देखो आप एक बार और। अब इसमें भी क्या होगा बताओ 7 दे के 7 पूछा है ना हमसे, तो एक ही बात है, इसका भी आंसर कोई अलग से नहीं आना था, संख्या का वर्ग -4 ही करना था, और यही वही सेम 45, और 45 का वर्गमूल वही 9×5, और 9 का वर्गमूल तो 3 आएगा ही, और 3√5। ये लो, ये हमारा आंसर है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे 15 पावर दे के 15 पूछ ले, तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। समझ गए होंगे मैंने क्या समझा दिया, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यदि x² माइनस के 1/x² बराबर अगर 8 है तो फिर मुझे बताओ x² माइनस के 1/x² का मान क्या होगा। मैंने ये कहा है कि x² माइनस प्लस के पूछेगा, माइनस में दिया है x² माइनस के 1/x² बराबर 8, तो x² प्लस में पूछा है, तो अब आप समझ पाए क्या कि माइनस में देके प्लस में पूछ रहा है, अच्छी बात है, परंतु 2 घात देके 2 ही पूछ रहा है क्या, 2:2 का मतलब वही 1:1 ही बन गया क्या। तो अभी भी यही फॉर्मूला लगना है, कौन सा? याद रखने का तरीका है कि प्लस वाला पूछ रहा है तो अंडर रूट तो लगाएंगे ही, संख्या का वर्ग प्लस के 4, 8 का वर्ग 64, और 64 और 4 कर लो 68, और 68 को फिर से खोल दो, 4×17, और 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2√17। ये लो, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आप समझ पाए क्या? ये तो मैं समझाऊंगा ही आपको कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे बने अभी, पर मैं तुमको ये कह रहा हूं, अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए अगर ये ना भी बताऊं कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो आपको इतना नॉलेज तो आना ही चाहिए, इतना तो पता ही होना चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच हम जो लगा रहे हैं, इन्हें आप रट लो, सेट कर लो, फिक्स कर लो। मैं नहीं कराऊंगा तो कोई और गुरुजी सेट कराएंगे, लास्ट में जाके तो यही चीजें हमें फिक्स करनी होंगी, यही करनी होंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बार फिर से ये मैंने 1:1 समझा दिया। अब की बार मैं अब नेक्स्ट आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो और सुन लो। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई अगर ऐसे करके यदि x + 1/x बराबर अगर कोई भी संख्या दी हो, अब की बार कोई भी संख्या दी हो, और फिर हमसे यहाँ x⁻2 + 1/x⁻2 पूछे, तो क्या हम निकाल देंगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ x + 1/x अगर संख्या दी है, तो क्या x² + 1/x² हम निकाल देंगे क्या? तो अब आप कहोगे हाँ हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका बेसिक तरीका क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा ही, पहले आप इन्हें फिक्स कर लें, फिक्स कर लें और याद रख लें, ठीक है। अपना अपना फंडा है पढ़ाने का यार, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई पहले बेसिक पढ़ाता है, कोई ऐसे। तो मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, पहले चीजें फिक्स कर रहा हूँ, फिर मैं बेसिक समझाऊंगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी अगर एक घात देके अगर हमसे 2 पूछे, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि एक घात देकर
अनुपात में 2 घात पूछ रहा है, अर्थात अब की बार दोगुनी हो गई घात, तो इसका मतलब 2 घात देकर 4 पूछ सकता है, 3 घात दे के वो तुमसे 6 पूछ ले, 4 घात दे के 8 पूछ ले, 5 घात दे के 10 पूछ ले, 6 घात दे के 12 पूछ ले, 7 घात दे के 14 पूछ ले। क्या अब आपकी ये समझ में आ गई क्या कि दोगुनी घात हमसे वो पूछ सकता है? समझ रहे हो ना? तब भी यही रूल लगेगा, कौन सा? अब ये यहां से फॉर्मूला याद रख सकते हो, संख्या का वर्ग माइनस के 2। ठीक है, ये फॉर्मूले थोड़े इतने मिलते जुलते होते हैं कि जब आप इनको कितना भी करो, कितना भी समझो, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ कंफ्यूजन बना रहेगा उन बच्चों का जो प्लस माइनस की गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप फिक्स कर लें। तो मैंने क्या समझा दिया, एक्स स्क्वायर संख्या का वर्ग मतलब माइनस के 2। ठीक है, जैसे आपसे पूछे कि x प्लस 1/x बराबर मान लो 5 ही होता। ठीक है, x प्लस के 1/x बराबर 5 है, तो फिर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। और मान लो थोड़ी सी देर के लिए आप कुछ नहीं जानते, बेसिक बस इतना ही जानते हो कि हमारे टीचर ने हमको बताया है कि अगर यहाँ कोई संख्या है, संख्या का मतलब है यहाँ 5 हो, 6 हो, 7 हो, यहाँ संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, तो क्या आप डायरेक्ट ये कह दोगे क्या, फॉर्मूला संख्या का वर्ग माइनस के 2। अब अंडर रूट मत लगा देना, अंडर रूट कब लगाते हैं ये इससे पहले मैंने बताया था, आप देख लो। अंडर रूट वाले मैंने जब बताए थे, जब 3 दे के 3 पूछे, मतलब 1:1 पूछे, 1:1 पूछे तो अंडर रूट लगता है, और संख्या का वर्ग माइनस के 4 प्लस के 4 ये चलता है। अब की बार 1:2 वाला चल रहा है, तो 1:2 पर हम क्या करेंगे, संख्या का ये फॉर्मूला याद रखना है, संख्या का वर्ग माइनस के 2। तो संख्या का वर्ग संख्या हो गई यहाँ 5, और 5 का वर्ग ये लो माइनस के 2, तो 25 में से 2 गए तो 23, ये और आसान हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, क्योंकि मैं अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। तो प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन आपका यहाँ रहना नहीं चाहिए, चाहे इन्हें 2 बार रटो चाहे 4 बार रटो, ये आपका काम है। जब चीजें फिक्स पढ़ रहे हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें फिक्स कर लें, रट लें। चलो देखिए, नेक्स्ट पेज लो और नेक्स्ट पेज पर फिर काम करो। अब ये हमसे कह रहा है, एक बार क्वेश्चन समझें। x³ प्लस के 1/x³ बराबर, अगर मैंने कहा आपकी बार चलो 9 है, तो हमसे पूछ लेगा x³ 6 प्लस 1/x6। ठीक है, मैंने क्या समझाया थोड़ी देर पहले, अभी बताओ मुझे, क्या मैंने यही चीज समझाई थी क्या, कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x बराबर अगर कोई संख्या है और मुझसे स्क्वायर में पूछ रहा है अबकी बार, तो मैं यही तो लगाऊंगा, संख्या का वर्ग माइनस के 2, संख्या का वर्ग माइनस के 2। ये मैं फॉर्मूले खुद 3-4 बार 5 बार इनको रिपीट कर दूंगा, आपको ऑटोमेटिक फिर समझ में आ ही जाएगी ये बात। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूले के अंदर ध्यान से देखने वाली बात, कि 1 और 2 जब घात दोगुनी हो रही हो तो हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ भी हम कर सकते हैं 3 से 6। ध्यान से देखो, 3 घात दे के 6 पूछ रहा है, अगर 3 से 6 पूछ रहा है तो वही 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2 वाले फॉर्मूला लगेगा क्या? ये हाँ सर बिल्कुल, तो यहाँ भी अपने पास लगेगा यही, संख्या का वर्ग माइनस के 2। ये सर संख्या क्या है, ये लो, ये संख्या ही तो है 9, तो यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस के 2 कर दो, और आपको समझ आ गया होगा 81 में से 2 गए तो 79, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। क्या अब आप समझ पाए क्या? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, मैं एक बार और पूछ लेता हूं, यदि x³ मान लो 7 प्लस 1/x7 बराबर, अगर मैंने कहा 11 है, तो x14 प्लस 1/x14 का मान क्या होगा? अब मुझे बताओ, क्या आप खुद से कर पाओगे क्या? 7 घात देके 14 पूछ रहा है, तो इसका मतलब है 1 घात देकर जब हमसे 2 पूछता है, तो इसका मतलब 7 देकर 14 पूछ ले तो भी वही बात है क्या, 1:2 ही, मतलब जस्ट 2 गुना है क्या? हाँ या ना? या हाँ साहब, तो फिर हम यही लगाएंगे, संख्या का वर्ग, ये संख्या है बेटे, तो यहाँ से संख्या का वर्ग माइनस के 2, ये देख लो मैंने कितनी बार ये फॉर्मूला लिख दिया है, 11 का वर्ग माइनस 2,
121 माइनस के 2 119, ये हमारा आंसर है। ठीक है, परंतु इसमें हमें थोड़ा सा और आगे देखना है और समझना है। ठीक है, इसमें हमें क्या समझना है अब की बार कि यदि ये मेरा तीसरा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला, अब इसे याद रखना। थर्ड फॉर्मूला में ये कह रहा हूं कि फिक्स, ये आपको फिक्स करने हैं, याद रखने हैं कि यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर संख्या है, यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर संख्या है, अब की बार तो मैं पूछ रहा हूं बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा संख्या का वर्ग प्लस के 2। ठीक है, संख्या का वर्ग प्लस के 2, ये आप याद रख सकते हो। अभी 5 मिनट रुकना मेरे साथ साथ, अभी मैं इन सब चीज का बेसिक बताने वाला हूँ। बेसिक कहाँ से कैसे आया, तो आपको फिर से एकदम से मजा आएगा, समझ में आ जाएंगी चीजें और ये फिक्स भी हो जाएंगे। तो x माइनस वन अपॉन एक्स संख्या, और जबकि इससे पहले मैंने क्या बताया था देखो, अब कंफ्यूज मत हो जाना फॉर्मूलों में। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर संख्या, तब मैंने पूछा था एक्स स्क्वायर, यहाँ भी मैंने देख लो, यहाँ भी प्लस पूछा है और यहाँ भी मैंने प्लस ही पूछा है। तो यहाँ जब प्लस पूछता था तब फॉर्मूला लगता था संख्या का वर्ग माइनस के 2, और यहाँ है संख्या का वर्ग प्लस के 2। ये दोनों में एक बेसिक अंतर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में आप इन पर सवाल करना। ठीक है, एक साथ में दे देता हूँ चाहे, चलिए देखें। यहाँ मतलब जैसे क्वेश्चंस आपसे मैंने कहा कि भाई x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर, मान लो मैंने कह दिया 15 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बताओ। ध्यान रखना ये भी एक घात दे के 2 ही पूछ रहा है, और यहाँ अगर मैं कोई क्वेश्चंस दे दूं कि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 15 है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 15 है, और यहाँ भी मैं ऐसे ही पूछ लूँ एक्स की घात 2 प्लस 1 बटे एक्स की घात 2 बताइए, तो ध्यान से देखो यहाँ भी एक घात दे के 2 ही पूछ रहा है, और दोनों में बेसिक फर्क क्या है कि यहाँ तो प्लस देकर प्लस ही पूछ रहा है, परंतु यहाँ वह माइनस देकर हमसे प्लस पूछा है। तो ये इस वाले फॉर्मूले से कनेक्ट है, और ये वाला इस वाले फॉर्मूले से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहले ही बोला था कि कंडीशंस उलझती हैं, इनमें क्रिटिकल होती हैं, प्लस माइनस का कंफ्यूजन रहता है, परंतु मेरे साथ बने रहिए, ये लगभग खत्म हो जाएगा, और हाँ प्रैक्टिस करते रहना तो ये बिल्कुल झट से खत्म हो जाएगा प्लस माइनस। तो संख्या का वर्ग प्लस के 2, ये कहेगा कि संख्या का वर्ग प्लस के 2 लगा दो, ये लो 225 आएगा, ये 15 का स्क्वायर, और ये प्लस के 2 और जोड़ दो 227। जबकि यहाँ हम करेंगे तो ये हमारे पास संख्या का वर्ग माइनस के 2 है, तो 15 का वर्ग माइनस के 2, यहाँ घट जाएगा 225 माइनस के 2 बराबर 223। ठीक है, याद रखने का तरीका ये भी हो सकता है कि जब प्लस की संख्या दी हो तो यहाँ माइनस के 2 होता है, और अगर यहाँ माइनस की संख्या दी हो तो यहाँ प्लस के 2 होता है। अपोजिट होता है, माइनस पर प्लस का होता है और प्लस वाले पर माइनस होता है। ये आप यहाँ से एक बार इनका ये फॉर्मूले के संग संग मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए, स्क्रीनशॉट ले लो, और इनको फिर बाद में जब करें तो जरूर समझ में आएंगे, और इनका रिवीजन करना। ठीक है, अब एक बार मैं इन चारों फॉर्मूलों को अगले नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं कि मैंने चारों फॉर्मूले कौन कौन से समझाए हैं। ठीक है, फिर आप आराम से समझ पाओगे इन्हें, इनका अंतर समझ पाओगे कि किसमें क्या देकर क्या पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहले मैंने बताया 1:1, सुन लो, रिवीजन करा रहा हूं। 1:1 का मतलब है एक घात देकर एक पूछ ले, या 2 घात देकर 2 पूछ ले, या 3 पावर देकर 3, या 4 पावर देकर 4, या 5 पावर देकर 5, 6 पावर देकर 6। ये 1:1 का मतलब है 100। ठीक है, 7 देकर 7 पूछ ले। इसमें मैंने बताया कि या तो प्लस देकर आपसे माइनस पूछेगा, तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर संख्या देगा,
और यहाँ आपसे x माइनस के पूछेगा, तो एक ही फॉर्मूला है और वो है अंडर रूट लगा लेना, संख्या का वर्ग। माइनस के पूछे तो माइनस के 4 कर देना, माइनस पूछे तो माइनस के 4 कर देना। ये मैंने पहला बताया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा भी मेरे पास 1:1 ही है, ध्यान से सुन लो, पर यहाँ माइनस दे के प्लस पूछेगा, माइनस देकर प्लस पूछेगा। कहने का मतलब x माइनस 1/x बराबर संख्या देगा और आपसे प्लस में पूछेगा 1/, ये ऐसे करके माइनस। ध्यान रखना ऊपर प्लस देके माइनस पूछ रहा है और यहाँ माइनस देकर प्लस, तो ये प्लस पूछ रहा है तो प्लस के ही 4 होगा, अंडर रूट में होगा, पर संख्या का वर्ग प्लस के 4। ये आप जरूर समझ गए होंगे इन दोनों फॉर्मूलों में 1:1। एक दो फॉर्मूले और बताइए, 1:2, ठीक है। यहां से 1:2, 1:2 का मतलब समझ रहे हो ना, कि 1 घात देकर 2 घात पूछेगा, अर्थात 2 देके 4 पूछ ले तब भी 2 गुना, 3 देकर 6 पूछ ले, 4 देकर 8 पूछ ले, 3.5 देकर 7 पूछ ले, आधा देकर 1 पूछ ले, 5 देकर 10 पूछ ले, ठीक है ना, 6 देकर 12 पूछ ले। मैंने तो इसलिए समझा दिया है कि ऐसा भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, आधा दे के पूछ लिया, 1.5 दे के पूछ लिया, 2.5 दे के पूछ लिया, 3.5 देकर पूछ लिया, तब भी आप इन्हें कर पाओगे आराम से, आसानी से। ये 1:1 हमसे क्या कहता है, शुरू शुरू में तो प्लस देकर प्लस ही पूछता है, मतलब प्लस देकर प्लस ही पूछता है। इस टेक्निक से आप याद रखोगे। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से आप समझ लो कि x + 1/x बराबर संख्या देगा कुछ ना कुछ, और यहाँ x की घात 2 + 1/x की घात 2 हमसे ऐसे पूछेगा, तो बताइए क्या करेंगे फिर, ठीक है। याद होगा संख्या का वर्ग। और इसका याद रखने का तरीका क्या है, उनका तो तुम्हें मैंने बहुत अच्छा बता दिया कि माइनस पूछे तो माइनस के 4, ठीक है, प्लस पूछे तो प्लस के 4, और इसमें अंडर रूट नहीं लगाना। इसमें क्या करना कि प्लस की संख्या दी है तो यहाँ माइनस के होगा, ठीक है। संख्या का वर्ग माइनस के 2, यहाँ हमें ये करना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास में ये भी 1:2 वाला ही होता है, परंतु ये माइनस दे के प्लस पूछता है, ध्यान रखना। यहाँ अपोजिट चिन्ह नहीं पूछता, माइनस देकर प्लस ही हमसे पूछता है। और फिर इसके बाद में हमें कोई चिंता रहती नहीं है। इतना समझने के बाद में काफ़ी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ x माइनस के 1/x बराबर संख्या, ठीक है। मैंने समझा ना, माइनस देकर तो ये माइनस हो गया, देख लो बीच में, और प्लस वाला पूछ रहा है तो इसका मतलब बीच में प्लस लगा देगा। और फॉर्मूले में संख्या का वर्ग करो, और माइनस है तो फिर प्लस के 2, माइनस है तो प्लस के 2, ये आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। दिख रहा है ना। एक बार ये चारों मैंने एक ही जगह कनेक्ट कर दिए हैं, आप चाहो तो इनका एक बार वो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसी, ये जो ग्राफ सा मैंने बना दिया है ना, इसी पर काम करना, मजा आएगा आपको समझने में, करने में। श्री राधे। एग्जाम्पल मैंने इससे पहले तुमको समझा ही दिए, वीडियो को अब रिवर्स करके देख लेना एक बार, ठीक है। और ये बार बार जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का हमारे ये क्लियर हो ही जाएंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एकदम मस्त चलो, टकाटक चलो, इन चीज़ों को इतना पढ़ लो कि एग्जाम में सवाल ना छूटे बस। यार ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी की और फिर भी अगर हमसे सवाल छूट गया तो फिर मैं कहता हूँ बेकार है हमारा पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। चलिए, अब तुम चाहो तो यहाँ से कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो मैं एक बार एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, कोई प्यारा सा कलर लेते हैं, चलो ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, इस वाले पे देखिएगा आप एक बार, x - 1/x बराबर पूछ रहा है और x + 1/x बराबर संख्या दी है, ठीक है। तो जैसे x की पावर 13 घात प्लस के 1/x की घात 13 बराबर मान के चलो, मैंने कह दिया कुछ भी कह दो 6, ठीक है।
एक्स की घात 13 देख पा रहे हो ना आप? एक्स की घात मैं नहीं दिखूंगा, मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। अब आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा। एक्स की घात 13 प्लस 1/x की घात 13 है, और 13 दे के 13 ही पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना। पूछेगा तो माइनस में, प्लस दे के माइनस में पूछ रहा है। तरीका क्या है हमारा? तरीका तो वही है, ठीक है। अंडर रूट लगाओ एक बार, माइनस पूछ रहा है तो माइनस के 4 पहले ही सेट कर लो, बाकी का संख्या का वर्ग 6 का वर्ग कर लो, और 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में से 4 गए तो 32। अब 32 का वर्गमूल तो निकाल दोगे भाई तुम, मुझे पता है 16 दूनी 32 करके हैं। 16 का वर्गमूल 4, तो आंसर यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ 4 अंडर रूट 2, ये मेरा आंसर है। 4 अंडर रूट 2 ये मेरा आंसर है। क्या आप समझ गए क्या? 13 पावर दे के 13 निकाल लो, 15 पावर दे के 15 निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, आपको यहाँ कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये 1:1 इतना बेहतरीन फॉर्मूला है आपका, ये एक तरीके से चीजों को जोड़ेगा, कनेक्शन बनाएगा, कनेक्ट करेगा, कड़ी का काम करेगा। शुद्ध भाषा में कहें तो हम हमें कई जगह जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। x माइनस 1/x बराबर अगर संख्या है और फिर प्लस में पूछे, तो इसका भी कोई एग्जाम्पल लेना चाहे तो ले लो। ठीक है, इसके लिए मैं पीला कलर ले लेता हूँ भाई अब की बार। ठीक है, तू कहाँ से आ गया? चलिए ये चलो देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। x माइनस 1/x बराबर, ठीक है, 8 लिख देता हूँ। ये हल्का दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, दिख ही नहीं रहा होगा शायद। चलो ठीक है, ब्लैक ले लो। x माइनस 1/x बराबर 8। अब हमसे ये पूछ रहा है, बताइए x प्लस के 1/x का मान क्या होगा? निकाल दोगे क्या? मतलब माइनस दे के प्लस पूछ रहा है तो प्लस के 4 करना है, ऊपर वाले फॉर्मूले से मैच कर लो। संख्या का वर्ग प्लस के 4, 64 और 4 अभी तो बताया था 68, और ये 68 का 4 17 चौका 68, तो 2√17। ठीक है, तीसरे वाले के लिए एक घात दे के 2 पूछ रहा है। ठीक है, एक घात दे के 2 पूछ रहा है। संख्या का वर्ग माइनस के 2 लगाना। जैसे x प्लस या x की घात, चलो मैं अब की बार 17 कर देता हूँ, 1/x की घात 17 बराबर 12, x की घात 34 पूछ लेता हूँ, कर दोगे क्या? 17 दूनी 34, 1:2 दिख रहा है ना, ये 1:2 वाली फॉर्म पे गया, ये 1:2। तो लगा दो संख्या का वर्ग माइनस के 2, 144 में से 2 घटा दो, 142, ये मेरा आंसर है। तीसरा वाला ये जो है, इसके लिए अब x माइनस 1/x है तो प्लस पूछेगा। अब तुम खुद ही करो इसे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 बराबर, अगर मान लो 5 ही है, तो x की घात 10 प्लस 1/x की घात 10 पूछ रहा। लगाओ और करो इसे, चलो। लगा दो यार, संख्या का वर्ग प्लस के 2, क्या देख रहे हो यार? संख्या का वर्ग प्लस के 2, 25 और 2 27, ये लो, ये आंसर है। ये चारों फॉर्मूले आपकी समझ में आए या नहीं आए, ये मुझे बताओ। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक इन चीज़ों को, कि ये चीज़ें कैसे बनी, ये फॉर्मूले आए कहाँ से। 15 मिनट आप मेरे साथ और बने रहो। चलिए, ये तो तुम्हारा क्लियर हो ही गया, नेक्स्ट पेज ले लो। देखिए मित्रों, अब मैं सबसे पहले आपसे छोटी छोटी बातों के बारे में पूछ लेता हूँ। क्या आपसे अगर मैं ये कहूँ कि a+b गुणा a+b, इसका मतलब क्या है? तो एक झटके में आप ये भी कह सकते हो कि साहब ये संख्या तो आपने 2 बार लिख दी, a+b गुणा a+b, इसका मतलब है a+b का होल स्क्वायर। समझ लो, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला जानते हो क्या?
अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो यहाँ से ए का गुणा कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप ए का गुणा कर लेना, ए का गुणा यहाँ भी कर लेना, यहाँ भी कर लेना, फिर बी का गुणा कर लेना। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि ये आया कहाँ से। ठीक है, उम्मीद है मैं इतना तो समझूंगा कि तुम्हें गुणा गुणा करना आता होगा। ए प्लस बी का फॉर्मूला भी कोई बड़ा काम नहीं है, ये आपने बहुत जगह बचपन से देखा होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मज़ा आता है फॉर्मूलों को देखने में, पढ़ने में, क्योंकि ये एक ऐसा लगता है एक फिलोसा चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले का मतलब सीधी सी बात है, चाहे यहाँ से समझ लो कि ए का गुणा हमने ए में किया, पहले ए स्क्वायर आया होगा, ए का फिर बी में किया तो ए बी, फिर यहाँ से बी का ए में किया तब भी ए बी आएगा, और बी का फिर बी में कर रहे होंगे तो बी गुणा बी, बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से आ गया, और यहाँ से हमारे पास ए बी और ए बी 2ab, ये लो। तो ये तो मत सोचा करोगे ये कोई फॉर्मूला ऐसी कोई बड़ी चीज़ है कि ये आया कहाँ से होगा। फॉर्मूला का मतलब तो यही होता है कि आप बेसिक का गुणनफल कर लो, वही तो एक फॉर्मूला है, नहीं है ही क्या, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं ये समझा रहा हूँ कि फॉर्मूले के अंदर जब भी ऐसे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो आपको देखना चाहिए कि एक पहला स्टेप तो ये बन गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इन 3 स्टेप्स के अंदर आपको कोई 2 देगा और एक हमसे पूछेगा, समझ रहे हो ना। ये जो 3 हमारे ग्रुप में जो कहानी चल रही है, पहला ग्रुप तो हमसे कह रहा है, यहाँ से पहला ग्रुप हमसे क्या कह रहा है कि ये ए प्लस बी है, जिसे हम कहेंगे संख्याओं का योग। दूसरा ग्रुप हमारा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा ग्रुप हमारे पास में इनका गुणनफल है ए इंटू बी। ये तो संख्याओं का योग है, अगर 2 संख्याएं ए और बी है, ठीक है ना, संख्याओं का योग कह लो इसे। तो संख्याएं क्या है यहाँ, ए और बी, ए और बी अगर कोई 2 संख्या है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ बेसिक से हम कहेंगे संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग हो गया ये। और ए इंटू बी ये तो गुणनफल सीधा दिख ही रहा है कि संख्याओं का गुणनफल। तो पहले तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, ये 3 स्टेप है, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों के अंदर से कोई 2 देगा और एक हमसे पूछेगा। सबसे पहली बात तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये कहानी है। ठीक है, जैसे अगर मैं अब अगला समझाऊं, ठीक है, एक बार इसे आप चाहें तो लिख लो और नेक्स्ट पेज में लूंगा। होता क्या है हमारे पास, कई बार जैसे कोई क्वेश्चंस ऐसे दे देता है कि ए प्लस बी बराबर मान लो 5, कल के वीडियो में भी समझाई थी ऐसी चीज़ें, ए इंटू बी बराबर 6, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। अब ये कई बच्चे इसको क्या करते हैं, एकदम से सोचेंगे अरे यार वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप सोच पा रहे हो तो, कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करें तो 6 आ जाए, तो यहाँ से तुम ठीक है 2 गुणा 3 सोच लोगे, 6 रख दो, यहाँ से 2 प्लस 3 कर लोगे, अच्छी बात है 5 आ जाएगा। यहाँ से भी तुम ऐसे ही कर लोगे, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 प्लस के 9, और ये हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ मान रख दिया, तो पहली बात तो आपसे चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा है तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, नहीं वरना ऐसा तो है नहीं कि तुम 2 प्लस 3 ही कहोगे, यहाँ ऐसा भी कह सकते थे कि 3 प्लस 2, तब भी 5 ही आएगा। यहाँ से भी 3 गुणा 2 कर दो तब भी 6 आएगा। तो यहाँ ए और बी के मान आपस में चेंज हो सकते हैं, 2 वैल्यू हमारे पास में निकल के यहाँ आ सकती है, ए की और बी की। ये चीज़ मैंने इससे पहले वीडियो में भी तुम्हें समझाई थी। मैं अब यहाँ क्या समझा रहा हूँ, अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से समझना। यार यहाँ तो तुमने सोच लिया कि संख्याएं ठीक है, और मैं तुमसे ये कह दूँ कि ए प्लस बी, चलो 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग तो 7 है, परंतु ए इंटू बी इनका जो गुणनफल है वो 13 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब की बार मैं पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो फिर यहाँ से तुम ऐसी 2 संख्याएं ले पाओगे क्या जिनका योग 7 आ जाए, गुणनफल 13 आ जाए। तो हर जगह आप वैल्यू पुट जैसे लगा देते हो ना, ऐसे तो मेरे हिसाब से हर क्वेश्चंस में तो नहीं लगेगा, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो फिर इनका सीधा सा तरीका यही है कि जब हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो अभी एक फॉर्मूला बताया तो था मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी का 7, या तो ऐसे सोचा करो कि सिंगल घात दी है ना उसी का होल स्क्वायर कर दो।
अगर यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, क्यूब पूछ रहा है तो इसका क्यूब कर दो, 4 घात पूछ रहा है तो 4 पावर करनी पड़ेंगी। ये आपको यहाँ समझ में आना चाहिए इतना तो, ठीक है। तो सीधी सी बात, या तो तुम्हें फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, और नहीं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं ये कह रहा हूँ इस एक फॉर्मूले को, जो तुम्हारा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद है, इससे 3 फॉर्मूले मत बनाओ। 3 फॉर्मूलों की जगह तुम यूं ध्यान रखोगे इन 3 स्टेप्स में से कोई 2 देगा, 1 पूछेगा, 2 देगा 1 पूछेगा, तो वो 2 कौन कौन से दिए हैं इसमें रख दो। आपको कि साहब a प्लस बी का मान 7 दिया है, चलो रख देता हूँ 7 का स्क्वायर, और यूं सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही तो पूछा है, लो कलर में लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो पूछा है उसे रेड कलर में लिख दिया है, प्लस 2 गुणा ए भी तो दिया है ना अब की बार 13, जो हाँ सर बिल्कुल, तो 13 दूनी 26, यहाँ से आ गया, बस 26 को इधर साइड में ले आओ। अब तुम समझ गए होंगे ये 49 है, 7 का स्क्वायर, और माइनस के 26 कहाँ से आया, समझ गए होंगे ये जो 26 है इधर आ गया, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रह गया, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल के आ गया, और ये बच गया कितना हमारे पास यहाँ से 23, बिल्कुल ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो मैंने क्या समझा दिया आपको, क्या समझा रहा हूं मैं, कि ऊपर वाले जो देख रहे हैं ना तुम मान जो दे रहे हैं ए और बी के, तुमने 2 और 3 सेट कर दिए, हर जगह तुम मान सेट नहीं कर सकते। ये वैल्यू पुटिंग वाला जो चक्कर है, इसको जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको, तो वहां मैं तुमको धुआंधार सवाल करवाऊंगा, वो सवाल फिक्स होते हैं, फिक्स आते हैं, मैं बताऊंगा कि कहाँ और कैसे टाइपों में वो वैल्यू पुटिंग हो सकती है। हर जगह वैल्यू पुट हम नहीं रख सकते हर सवाल में, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर लड़का क्या करता, छत के ऊपर या छत के नीचे बैठ जाता और फिर वैल्यू मान रखता रहता, और बीजगणित को वो वैल्यू रख रख के ही खत्म कर लेता था, ठीक है। फिर तो हम बेकार हैं, आप बेकार हो जो पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं यहाँ। तो मान रखने का मतलब, अगर आपका सीधा सीधा कोई मान रखने का सिस्टम बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, ध्यान रखना 3 स्टेप में से कोई 2 देगा 1 पूछेगा, ठीक है। चलो अभी तो मुझे और चीजें बतानी है आपको, बात घुमा फिरा के मैं वहीं ले आऊंगा। ये तो मैंने बीच में आपको इसलिए समझा दिया कि जब मैं बेसिक समझाता हूं तो फिर मैं पूरा क्लियर करता हूं, चीज़ों को पूरा समझाता हूं, नहीं तो अभी मैंने शुरुआत का आधा घंटा आपको सीधा बता दिया कि ऐसे आए तो ऐसे करना, ऐसे आए तो ऐसे करना, परंतु मैं अभी ये बता रहा हूँ कि वो फॉर्मूले बने कहाँ से थे। तो ठीक है, एक बार देख लो, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर निकल के आया है, ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फॉर्मूला था, पहली बात तो इस फॉर्मूले का मतलब है एक तरीके से फोटोकॉपी की दुकान, और फोटोकॉपी की मशीन मानो, सॉरी, दुकान में एक रखी हुई मशीन, इसमें तुम डालो और फोटोकॉपी ले लो, एक तरीके से यूँ मानो, ओरिजिनल मशीन में डुप्लीकेट चीज़ आपको निकाल के दे देगी ये मशीन, यही तो है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं कल को एक ही जगह अगर मैं कहूँ 2y है और b की जगह 3z है, और फिर मैं तुमसे कहूँ इसे खोलो, मैंने क्या रख दिया, मैंने देखा जाए तो कुछ नहीं, फॉर्मूले वाले सवाल तो मेरे हिसाब से बहुत सरल होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला मतलब सीधा एक ही जगह मैंने क्या रख दिया, कंपेरिजन कर लो, एक ही जगह 2y, b की जगह 3z, तो एक ही जगह तो 2y रखा है, रख दो, और b की जगह मैंने 3z रख दिया, और प्लस के 2ab। ये इसलिए भी बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपको रेलवे वाले जो बच्चे हैं ना उनके लिए कि तो ऐसे भी सवाल आ जाए तो कोई भरोसा मत समझो, 2y और ये 3z, ठीक है ना, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये 2ab है, ठीक है। अब इसे आप खोल दो, ये कर लो, लो 2 का तो 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर, प्लस के इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 3 12, और y इंटू जेड, ये लो, ये मेरे पास में निकल गया, खुल गया, हल हो गया। ये कह सकते हैं कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड बातें थी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या अब आपको यहाँ से अगर मैं ऐसे कहने लग जाऊँ या पूछने लग जाऊँ कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, जो हाँ सर बिल्कुल है। अब की बार मैं कह रहा हूँ कि ए की जगह x है और बी की जगह 1/x है, तो फिर तुम क्या इसको नहीं खोल सकते क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं खोल सकते क्या, ये बिल्कुल खोल देंगे। a की जगह x, b की जगह 1/x, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी, ए की जगह ध्यान रखना x है और b की जगह 1/x है,
2 गुणा x गुणा 1/x। चूंकि यहाँ x और 1/x एक तरीके से व्युत्क्रम संख्याएं हैं, मतलब एक दूसरे की, देखो यहाँ समझा देता हूं मैं। ध्यान रखना, अगर कोई संख्या हमारे पास में अगर x है तो उसकी व्युत्क्रम संख्या जो उल्टी संख्या होगी वो क्या होगी, तो आप कहोगे सब व्युत्क्रम संख्या मतलब उल्टी संख्या, अपनी भाषा में कह लो उल्टी व्युत्क्रम संख्या, उल्टी संख्या। और भरतपुर करौली वाले अपनी भाषा में जो कह लो औंधा इनको तो औंधा कर दो, तो ये उल्टी भाषा, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 1/x, मतलब कोई संख्या अगर x है तो उसको उल्टा कर दो, 1/x वो हमारे पास में व्युत्क्रम संख्या होगी। जैसे अगर यहाँ 2 है तो इसका मतलब 1/2 आ जाएगा, अगर यहाँ 5 होता तो ये 1/5 आ जाता, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। या संख्या और व्युत्क्रम संख्या का जब भी तुम गुणा करोगे तो उसका हल हमेशा 1 आएगा, ये भी कंफर्म है। जब संख्या और व्युत्क्रम संख्या का तुम गुणा करने लग जाओगे, गुणनफल इनका 1/x, मैं ये कह रहा हूँ इनका गुणनफल करोगे तो गुणनफल जो है वो कितना आ गया, x से x कट गया, 1 आ गया। गुणनफल सदैव 1 आता है। चलो, अब मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं हर चीज बताऊंगा, फिर आप मतलब वो मत करना, आलस से मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती। तो देखिए, x से यहाँ x कट गया था, तो जैसे अभी ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर तुम्हारे पास में 3 स्टेप थे, एक पहला और ये वर्ग वाला और एक गुणनफल वाला। ऐसे इसमें सिर्फ 2 स्टेप आए निकल के x के रूप में, ये लो, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस के 2, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें भले ही तुम्हारे लिए ये वाला दे के ये पूछ ले या ये वाला दे के ये पूछ ले, कोई सा भी दे के कोई सा भी पूछ लो, या तो इस फॉर्मूले को सेट करो या फिर 2 को इधर ले आओ यहाँ, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2 बराबर में आ गया x² प्लस 1/x², ठीक है। तो अब तुम यहां से क्या समझ पाए होंगे, ठीक है। इसी चीज को हमारे जो गुरुजी हैं वो कैसे समझा देते हैं, ध्यान से देखो, या इसको ऐसे कह लो कि x² प्लस 1/x² बराबर, ये निकल के आ गया x² प्लस 1/x² बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2, यहाँ से ये देखो, ये देखो और ये देखो, ठीक है। अब चूंकि ज़्यादा कमज़ोर बच्चे होते हैं, एकदम से बहुत जीरो लेवल से होते हैं, तो उनको ये शायद कई बार बेसिक परेशान करने लग जाता है, जो कि बेसिक परेशान नहीं करना चाहिए। बेसिक तो चीज़ें समझा के देते हैं, बेसिक तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बेसिक तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करते हैं सीखने की, पढ़ने की, मेहनत करने की। परंतु फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम गाँव से आ गए जयपुर और रातों रात सिलेक्शन होने वाला है, वो हमारा 100%, अब तो हम हवा में उड़ेंगे, अब तो ऐसे टीचर के एडमिशन ले लो जो ट्रिक्स बता दे और वो पेपर में फंस जाए। ऐसा हो नहीं सकता जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको ट्रिक्स भी याद नहीं रहेंगी, ये कन्फर्म है। अब देख लो, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से, ये वाला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1, इसी को कहते हैं हमारे गुरुजी आगे चल के x प्लस 1/x बराबर कोई ना कोई तो संख्या देगा ही जो, हाँ सर, तो कोई ना कोई संख्या दी होगी, और फिर अब इसकी जगह संख्या लिख दो और लिख दोगे x² बटे 1/x² बराबर, ये आ गया संख्या का वर्ग, जो संख्या मैंने मानी है उसका वर्ग माइनस के 2, ये लो, ये हो गया 1:2। ये रूल कौन सा हो गया, एक घात देके 2 घात हमसे पूछ रहा है, 1:2 वाला ये मेरा नियम हो गया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी कि ये ट्रिक टेक्निक जिन्हें तुम कहते हो ये कहाँ से बनी। तो ये फॉर्मूले होते हैं, देखा जाए तो कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो, स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, एक बार फिर से देखो और मैंने क्या बताया है आपको, ठीक है। अगर जरूरी नहीं कि आपको कोई ट्रिक याद हो, आपको अपना एक फॉर्मूला साधारण रूप से याद है, तो मैं कहूँगा वहां से ज़्यादा बेस्ट रहता है। जैसे अगर उल्टा पूछ लेता है ना कई बार, तो कोई नहीं, फॉर्मूले भूल जाते हैं हम। x प्लस 1/x बराबर, मान लो कुछ भी दे दूंगे, 7 है, तो बताइए, ठीक है। तो
यहाँ पूछ लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, बताइए। तो अभी आपने क्या देखा कि सब यहाँ तो एक घात देके और यहाँ से 2 पूछ ली, और ये हो गई हमारे पास संख्या। जब ये संख्या हो गई हमारे पास तो फिर तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, संख्या का वर्ग माइनस के 2, ये लो आंसर आ जाएगा 7 का वर्ग माइनस के 2, और 49 में से 2 गई तो 47, ये मेरा आंसर है। ये जैसे ही तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम ऐसे ही इनको कहना शुरू करोगे। पर मेरा ये मानना है, अब मैं यही तो बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप सीधा सीधा यहाँ से करो ना, वर्क करो, ये लो वर्क करो, अभी तो किया था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वर्क कर लो 7 का वर्ग। क्या अब एक लाइन में नहीं होगा क्या तुमसे ये, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 आ जाएगा और बराबर 49। तो यहाँ से 2 को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है क्या वो 49 में से 2 गया तो 47 आ जाएगा क्या, ये मेरा आंसर है। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है, पर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 49, तो क्या 2 को मैं उधर ले जाऊंगा क्या, हाँ सर। तो यहाँ से भी करने में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लग रहा है कि हाय तौबा मचा दो कि संख्या का वर्ग माइनस 2 ही याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे संतुष्ट रहते हैं ऐसे पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था स्क्वायर वाला ही 1:2 वाला ही, वो आपका इस वाले फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कौन सा फॉर्मूला समझाया था बताओ, चलो आप कहोगे सर आपने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अगर आप में से कोई ज़्यादा बच्चा कुछ नहीं जानता हो तो यहाँ b की जगह माइनस बी रख ले, b की जगह माइनस बी रख ले, तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने b की जगह माइनस बी रखा है, ध्यान रखना। तो फिर मैं तुमसे ये कहूँगी ये तो a स्क्वायर है, प्लस इस b की जगह तो मैं माइनस बी रखूँगा, और प्लस के 2 ये a है, और b की जगह मैं यहाँ माइनस बी रखूँगा। तो क्या यहाँ से मेरे पास में a स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर करूँगा तो प्लस ही आएगा क्या, हाँ या ना। या तो आप b बराबर माइनस बी रख के काम कर लो, या a माइनस बी गुणा a माइनस बी 2 बार खोल दो, एक ही बात है। यहाँ से और माइनस प्लस माइनस कर लो, और 2ab ये लो, अब समझ गए होंगे, ये समझ रहे हो ना, यहाँ से ये प्लस है ये माइनस है, इनका गुणा कर लो, माइनस के 2ab, ये मेरा फॉर्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे तुम जानते हो अच्छे से a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसके अंदर भी वही 2 स्टेप होते हैं हमारे पास, 3 स्टेप, पहला दूसरा और तीसरा। यहाँ अंतर होगा, यहाँ वर्गों का योग, यहाँ गुणनफल, बस। और जबकि यहाँ ये योग होगा, ये वर्गों का योग होगा और ये गुणनफल। तो वर्गों का योग और गुणनफल तो दोनों फॉर्मूलों में मिलते हैं हमें, सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है यहाँ प्लस का और माइनस का। तो ये प्लस माइनस वाले कंफ्यूजन है जो रहते हैं ना बच्चे के दिमाग में, वो यहाँ से समझें, बेसिक से समझें, तब तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं फॉर्मूलों से, ठीक है। तो चलिए अब आपको 100 बात की एक बात, आपने एक और फॉर्मूला यहाँ से देख लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आ गया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब तुम यहाँ a की जगह x रख दो, b की जगह 1/x रख दो। तो x अभी रखे थे और मैंने शुरू में ही बताए थे x क्या है, यहाँ कोई संख्या, और 1/x क्या है, व्युत्क्रम संख्या। पेपर में थ्योरी के भी सवाल बनाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना कि संख्या और व्युत्क्रम संख्या का अंतर इतना है, ऐसे कह देगा कई बार, संख्या और व्युत्क्रम संख्या का अंतर इतना है, 5 6 7 कुछ भी अंतर दे देगा। तो इस फॉर्मूले को खोल दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस के 2a भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है वैसे, पर तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए कर देता हूँ। x से x कट गया तो यहाँ गुणांक के नाम पर एक आता है वो कट जाता है, x से x, तो -2 को तुम भले इधर ले आओ तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 2,
इसको आप कह लो कि यहाँ दो स्टेप हैं, एक ये और एक ये, एक तो ये वाला एक ये वाला, कोई सा भी एक मान दे के एक दूसरा हमसे पूछ सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हो, ये फॉर्मूला है। अब इसी को वो बोल देता है आगे चल के कि x माइनस वन अपॉन एक्स संख्या मान लो तो संख्या का वर्ग प्लस 2 आ जाएगा। देख लो मैं क्या समझा रहा हूं, अगर ये संख्या होती, तुमने संख्या मानी होती, कोई ना कोई संख्या तो देगा ना x माइनस वन अपॉन एक्स, तो संख्या का वर्ग प्लस के 2, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये उम्मीद है कि अब तुम मुझसे ये क्लेम तो नहीं करोगे कि तुमने साहब आज पहली बार सीधा फॉर्मूले डायरेक्ट बता दिए थे। शुरू में मैंने डायरेक्ट इसलिए बताए कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो वो डायरेक्ट ही पढ़ेंगे, बेसिक शायद पढ़ेंगे भी नहीं। और आप जब बेसिक पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, बेसिक पढ़ने वाले बच्चों की सिलेक्शन मेरे हिसाब से जल्दी और ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक बार मैं फिर से तुम्हारे लिए समझा देता हूँ। ये मेरे पास में दो फॉर्मूलों की मैंने चर्चा कर रखी थी, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके अंदर दो पहला स्टेप, ये अपना दूसरा, ये अपना तीसरा, तीन स्टेप देगा, तीन में से कोई दो वैल्यू। फॉर्मूले को तीन तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले में तीन स्टेप है, कोई दो देगा और एक पूछेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास आगे बात आ गई थी x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। वैसे वास्तव में ही अगर एक शब्द में देखा जाए तो यही है कहानी का ट्विस्ट। फिर किसी ने बोल दिया कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर संख्या दी है तो फिर ये दो इधर आ जाता था, और फिर इसको हम शॉर्टली ऐसे कहना शुरू कर दिए थे कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर संख्या है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये सर संख्या का वर्ग माइनस के 2। अब मत कहना ठीक है कि ये कहाँ से आया, देख लो यहीं से आया, इसकी जगह संख्या मान ली है। ठीक है ना, x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह संख्या। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था सेकंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और a की जगह अगर x रख लें, b की जगह 1/x, तब फिर ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² माइनस के 2 आ जाएगा, a इंटू बी तो 1 हो जाएगा। ये लो बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है। ठीक है, वास्तव में यही होता है और यही करने चाहिए हमें, डायरेक्ट होल स्क्वायर कर लो पेपर में, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत कहाँ है। अगर आप चाहते हो कि हम चीज़ों को भूलें ना तो फिर आप ऐसे करो। और फिर यहाँ से अगर ये कोई संख्या दी होती यहाँ, तो फिर हम यहाँ लिख देते x माइनस वन अपॉन एक्स अगर संख्या दी है तो फिर ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, -2 को इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर संख्या का वर्ग प्लस के 2। अब तुम अंतर देख लो, यहाँ तो प्लस में देके प्लस, ये दो बार समझ रहे हो ना, ये दोनों एकमात्र ऐसे फॉर्मूले हैं जिनमें स्क्वायर वाला तो दोनों में ही प्लस में आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी वही पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों में सेम आती है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे साहब स्क्वायर की जगह या प्लस की जगह माइनस पूछ ले तो माइनस के लिए तो 1:1 बता दिया ना मैंने, ध्यान हो तो शुरू में, वो भी मैं बेसिक से बताने वाला हूँ, 5 मिनट और देख लेना। श्री राधे। चलो देखिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ये जो दोनों फॉर्मूले दिख रहे हैं मेन फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दो समीकरण बना के और इनसे फिर वो अगला आ जाएगा। ये लो अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, एक बार तो इस फॉर्मूले को लिख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, और एक बार यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ये 2ab है, ये 2ab, तो ये प्लस के 2ab, ये माइनस के 2ab। दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, इन दोनों फॉर्मूलों को एक बार यहाँ से जो दोनों फॉर्मूले हैं इनको लिख लो घटाने पर। जब आप घटाओगे तो चिन्ह बदल दोगे, ध्यान रखना
और चिन्ह बदलोगे तो फिर आपके कैसे बदल दोगे कि नीचे जैसे ये माइनस का, ये माइनस और ये प्लस। अब की बार मेरे पास जो दो फॉर्मूले थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूलों को मैं घटा दूंगा। तो एक बार मुझे यहाँ से ये चीज मिल जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर मिल गया। यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर, ये दोनों खत्म। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों खत्म। और 2 4 ये भी। अब तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि ये 4 का चक्कर क्या चलता था, ध्यान हो तो। ठीक है, बस ये देखा जाए तो एक तरीके से हमारे पास में फॉर्मूला है। अब तुम चाहो तो ए की जगह एक बार एक्स रख लो, इस ए की जगह एक्स रख लो, बी की जगह 1/x रख लो। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये 4 आ जाएगा, क्योंकि x इंटू 1/x करेंगे तो हमारे पास में 1 आएगा। ये लो, ये लो, ये तुम्हारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। एक ही जगह अगर तुम यहाँ x गुणा 1/x रख देंगे तो x से x कट जाएगा, इसलिए यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अब इसी को आप एक बार लेफ्ट राइट कर लेना तो ये चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी। जैसे आपने कहा कि इसको इधर ले आए हम, तो फिर हमारे पास में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो इधर आ गया। ये जो माइनस का है इधर आके प्लस का हो गया, और ये प्लस के 4 चल ही रहा है यहाँ। ये लो, अब तुम स्क्वायर को हटा दो तो x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा। अब ध्यान रखना, जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट तो लगेगा ही लगेगा, पर आगे प्लस और माइनस दोनों लग जाएंगे। और मैंने पहले बोला था कि प्लस माइनस में बाद में समझाऊंगा, अब समझ लो। ठीक है, ज्यादातर हमें यहाँ प्लस लेना होता है, फिर भी अगर डिमांड हो तो क्वेश्चंस की भाषा से देखना कि हमें यहाँ प्लस चाहिए या माइनस चाहिए। चर राशि है और चर राशि का मान प्लस और माइनस दोनों में निकल सकता है। ऐसी बातें भी मैं बताऊंगा, तुम चिंता मत करो यार। ने थोड़ा सब्र से काम लो, एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अपने बिल्कुल एकदम से, जब मुझे ये लगेगा ना कि मेरे बच्चों का बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से बेसिक क्लियर है, तब फिर आगे फिर आप मुझे बोलना, फिर मैं तुम कहोगे उतने लेवल पे पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ, क्या संख्या, अगर ये संख्या दे रखी होती है x माइनस 1/x, तो क्या संख्या का वर्ग प्लस के 4 कहते हैं क्या? तो ये फॉर्मूले मैंने बताए कि नहीं बताए कि अगर प्लस वाला हो तो प्लस के 4, माइनस वाला हो तो माइनस के 4। एक बार मेरे कहने से स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। आप वीडियो को पूरा देखा करो, पूरी तरह से मेहनत करने वाले बच्चे हो तो फिर ईमानदारी से पूरा देखा करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे क्या, एक काम करता हूँ मैं, यहीं की नहीं तो मैं भले ही इसको समझा ही देता हूँ एक बार और। ये वाली जो संख्या है ना, ये जो रेड कलर में x माइनस 1/x, अगर तुम इसको संख्या मान लो एक बार, यदि x माइनस 1/x बराबर, तुमने कहा कि हमने ये कोई ना कोई संख्या मान ली। ठीक है, संख्या का मतलब x y z कुछ भी मान लो, ABCD, तो संख्या को संख्या ही लिखने दो। मैं तो देखो हिंदी मीडियम का बनता हूँ तो सीधा हिंदी में ही लिखता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ सब कुछ। तो x प्लस 1/x, अब देख लो यहाँ x प्लस ही तो है ना, तो x प्लस 1/x पूछे तो अंडर रूट। ठीक है, फिलहाल मैं प्लस में ले रहा हूँ, माइनस चिन्ह को नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखना, माइनस को मैं छोड़ के चल रहा हूँ। तो प्लस चिन्ह ले रहा हूँ तो संख्या का वर्ग, और ये लो प्लस के 4। यहाँ वैसे 4 के पीछे गुणांक भी आता है, तुम्हें पता हो तो, परंतु ए भी जो है गुणांक वो 1 आ जाता है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, बाद में समझाएंगे, कल के नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बातें मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब तो नहीं कहोगे कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, ये लो अब तुम्हारी समझ में आ गई। तो ये वाला जो रूल है ये डिपेंड करता है 1:1, मतलब 1 घात दे के 1 ही पूछेगा, तो इसका मतलब है 2 घात दे के 2 पूछ ले, तब भी आपको कोई परेशानी नहीं है। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था ना थोड़ी देर पहले के, साहब स्क्वायर प्लस में पूछ ले फिर माइनस में पूछे तो कैसे पूछेगा, ठीक है, तो वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, तो यहाँ से ये दो फॉर्मूले मेरे पास आ गए, कौन से, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जब प्लस में कोई संख्या दी हो और 1 घात दे के 1 ही पूछे, माइनस में पूछे तो अंडर रूट लगाओ, संख्या का वर्ग माइनस के 4 करो।
जब माइनस में पूछ रहा है तो माइनस के 4, ध्यान रखना, ठीक है। और प्लस में पूछे तो प्लस के 4। x माइनस 1/x बराबर अगर संख्या है और x प्लस 1/x पूछे तो अंडर रूट संख्या का वर्ग, फिर यहाँ प्लस में पूछ रहा है तो प्लस के 4, ये लो, बात खत्म। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 10 है और x स्क्वायर माइनस में पूछ रहा है तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? अब बताओ मुझे, स्क्वायर से तो आप कहोगे सर 2 से 2 पूछ रहा है, ये तो कंफर्म है कि 2 से 2 पूछ रहा है, तो 1:1 है, 1:1 है, तो फिर यही रूल लगा दो, अंडर रूट माइनस पूछ रहा है तो माइनस के 4 और संख्या का वर्ग 10 का वर्ग। अंडर रूट 100 में से 4 घटा दो यार, लो चलो घटा दो, 96 और 16 छिक्के 96 कहने का मतलब है 4 अंडर रूट 6, ये मेरा आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट 6। ठीक है, ये अब आपकी समझ में आ गए होंगे। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये यहाँ पढ़ो या कहीं और पढ़ो या किसी गुरुजी से पढ़ो, ये जब तक क्लियर नहीं माने जाते जब तक आप इनके ऊपर प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, तो मैं 2-4-5 सवाल आप लोगों के लिए एक बार अपने मन से दे देता हूं और आप कोशिश करना निकालने की। यदि x की घात, चलो एक ही दे देता हूं, x प्लस 1/x बराबर, अगर मैंने कह दिया यहाँ 19 है, ठीक है, तो मुझे बताइए x माइनस 1/x का मान क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन करो आप, एक क्वेश्चन आप ये करना, यदि x माइनस 1/x बराबर 23 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, लो मैं ही करने वाला था पर तुम ही करना। एक क्वेश्चन आप ये करना, एक और दे देता हूँ, x प्लस 1/x बराबर, अगर मैंने कह दिया यहाँ चलो 25 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3, एक और यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और करना, x माइनस 1/x बराबर 18 है तो x स्क्वायर प्लस में पूछ रहा हूँ 1/x²। अब तुम खुद निकालना इनको, मैंने क्या पूछ लिया, 1:2 पूछा है इनमें तो, और उसमें 1:1 पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लो, 4 क्वेश्चन तो ये लिख दिए हैं, 4 और लिखने वाला हूं मैं 2 मिनट में, 4 क्वेश्चन और लिख देता हूं जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, x प्लस 1/x बराबर, या फिर एक काम कर लो, 6 घात लिख देता हूँ, ये लो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 बराबर, ठीक है 14। तो इससे 2 क्वेश्चन बताने हैं, एक तो मैं माइनस में 6 पूछ रहा हूँ और दूसरा मैं पूछ रहा हूँ x की घात 12 प्लस 1/x की घात 12। ये दोनों क्वेश्चंस इसी से निकालने हैं, देख रहे हो ना, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर ये है। और एक क्वेश्चन यहां से लिख लो, x की पावर x की घात 19 प्लस, चाहे एक काम करो, x की घात 19 माइनस में दे देता हूँ, x की घात 19 बराबर 19। तो इसके भी 2 क्वेश्चन निकालो, एक तो x की घात 19 प्लस में निकालना, दूसरा आप इसको x की घात 38 प्लस 1/x की घात 38। चारों क्वेश्चंस आपको ये और करने हैं, इनसे 1:1 और 1:2 पूरा क्लियर हो जाएगा, और ये ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में आपके। ठीक है, मेहनत करो तो दिल से करो, नहीं वरना करो मत। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो, अभी बहुत सारे लेवल हैं, ध्यान रखना, ये तो शुरुआत की सिंपल सी मैंने बातें बताई हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक बार तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाए तो फिर मजा आ जाए, मुझे भी पढ़ाने में आगे, आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा आगे।
बहुत अच्छे अच्छे लेवल में यहाँ से आगे बताऊंगा, समझाऊंगा। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला 1:1, इसी पे सवाल ज़्यादातर मैं बनाऊंगा यहाँ से आगे। यहाँ से आगे इन्हीं के ऊपर तुम्हारे एग्जाम में भी सवाल खूब आते हैं। 1:1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, और 1:2। ठीक है, ओके। काफ़ी है इतना ही यार, ज़्यादा हो जाता है फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों काम करें, ठीक है, जरूर करें, नहीं वरना मैं बता रहा हूँ आपको ये बिल्कुल गलत बात है यार। किसी भी टीचर के लिए ये किया करो, मैंने शुरू में बोला, लास्ट में भी बोल रहा हूँ, कर दिया करो, जिससे अपना भी नहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, बढ़े कि हाँ चल के आ रहा है। और मार्केट में अब तो तुम्हें भरोसा हो गया होगा कि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ कि हाँ मैं 101% रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वालों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, तो करूँगा पक्का। एलजेब्रा, फिर टेक्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ये सब कुछ मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, और बढ़िया स्तर पे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। और मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और लंबे लंबे वीडियो बना दूंगा, पर तुम्हारा समय तक मैं कोशिश करूंगा कराने की। और आप मेरे साथ बने रहिए, रोजाना का वीडियो डेली देखिए। ये नहीं कि आप 2-4 दिन का इकट्ठा कर लें और उसके बाद में फिर करें, कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा। कमेंटमेंट भी किया करो, कमेंट से भी नहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है टीचर में। पढ़ते हैं हम लोग तुम्हारे कमेंट, आप देख के मत निकला करो, चीज़ों को पढ़ा करो, देखा करो, समझा करो। ठीक है, कमेंट किया करो, कमेंटमेंट। ठीक है, तो ये नहीं गुरुजी तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, ये बताया करो पढ़ा कैसे रहे, सही पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू दोस्तों, मस्त रहो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। ओके, चलिए साहब, श्री राधे।